तन जन से
सजीव संग नवपथ गई सवे सुनाई कहत अस भयो। विभीषण जी अब वहां से प्रस्थान कर रहे हैं और जा कैसे रहे हैं? सचिव संग, एक विश्वास पात्र सेवक को, सचिव को साथ लिया। एक माल्यवंत था सचिव, वो विभीषण से पहले ही चला गया। अब जब विभीषण जी चलने के लिए तैयार हुए तो जो उनका निजी सचिव था, जो उनकी सेवा में रहता था, सदा उनके पास रहता था, वो कहने लगा महाराज आप जा रहे, मैं यहां क्या करूंगा? आप थे तो मैं यहां था। इस रावण की नगरी में भगवान का नाम लेने वाला अगर कोई था तो वो केवल आप ही, और इसी कारण मैं यहां टिका हुआ था। जब आप ही नहीं रह रहे हैं तो मुझे यहां क्या करना? अब विभीषण जी को बोध हो गया कि इस लंका में, ये तो नहीं विभीषण जी का एक ही सचिव था, बहुत से मंत्री होंगे, लेकिन और किसी ने नहीं कही ये बात, और कोई साथ देने को तैयार नहीं हुआ। मित्र को जो विपत्ति में भी आपका साथ नहीं छोड़े। मित्र की पहचान क्या? धीरज धर्म भीत अरुणारी, आपत्काल पर किए चारी। तुलसीदास जी ने बता दिया कि मित्र को परखने का समय आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, और जो उसमें भी साथ नहीं छोड़े।
तो बताइए कौन सा आपका ऐसा मित्र है जो विपत्ति में भी आपका साथ नहीं छोड़ता? नहीं, एक नहीं दो है। दो ऐसे आपकी मित्र हैं जो विपत्ति में भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। उनमें से भी एक जो है कभी कभी छोड़ भी देता है, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। और वो छोड़ता नहीं, लगता है आभास मात्र होता है। पहला आपका मित्र है आपका साया, आपकी परछाई। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया, किसी और का साया साथ नहीं चलने वाला। ये केवल गीत नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहना। आपका अपना साया वही साथ देगा, दूसरे का नहीं देने वाला। ये गाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन विपत्ति काल में वो भी नहीं देता। अपना ही साया है जो आपके साथ है। ओझल कब होता है? जब आप अंधकार में हैं, वहां भी वो साया बनता है, लेकिन आपको दिखता नहीं। ऐसा नहीं कि वहां नहीं बनता, वहां भी बनता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। और दूसरा आपका मित्र है आपका धर्म, धर्मो रक्षति धर्मा। विपत्ति में आपकी रक्षा कौन करता है? आपका धर्म। ये दो ही आपके सच्चे मित्र हैं और कोई नहीं। तो विष्णु जी ने देखा और कोई तो सचिव जो है मेरा साथ देने को तैयार नहीं, लेकिन ये कहता है कि मैं यहाँ क्या करूंगा, मुझे भी साथ ले जाओ। अब जब सच्चा साथी मिला, सचिव था, उससे सलाह करते थे, मंत्रणा करते थे, विचार करते थे, तो उसने सचिव ने ही बताया कि महाराज ये रावण है, इसका कोई भरोसा नहीं। और अभी आपने कहा है काल रात निष्ठुर कुलकेरी, और यहाँ भी अगले दोहे में पढ़ रहे हैं सभा कालवश, कि रावण तो कालवश हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको बाहर निकलते ही बेड़ियां डलवा दे, यही बांध के रख दे, समुद्र तट तक पार जाने के लिए पहुंचने भी दे या नहीं दे। तो किस मार्ग से जाना है? कहते जिस मार्ग से गुरुजी आए थे, जिस रास्ते से हनुमान आए उसी रास्ते से जाना है। सचिव संग नव पथ गए, वो किस रास्ते से गया? आकाश के रास्ते से नव पथ गए। सभी सुनाई कहत रस भयो। और इससे पहले कि रावण प्रजा में ये कहता कि मेरे साथ दगा हो गया, धोखा हो गया, भाई भी धोखा दे गया, वो सबको ऊपर से कहते जा रहे हैं, सभी सुनाए कहत अस भयो। सबको ये सुना रहे हैं कि मैंने तो बार बार समझाया, बड़ा प्रयास किया, मैंने चरण पकड़े और रावण ने उन्हीं चरणों से मेरे पर प्रहार किया। सबको बताते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। सभा काल वश तो काल के वश में पड़े हैं। उस व्यक्ति का जब काल का पता लग गया, लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया। आज तो भगवान कहने लगे बहुत दूर से मुझे पुकार रहा है, बहुत मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं जा नहीं सकता। तो गरुड़ को कहा कि जा तू उसके पास, तू उसके दुख का निवारण कर, तू उसका साधन कर, भाई क्या कष्ट है। तो महाराज गरुड़ को क्या देर लगती है, गरुड़ से वेगवान कोई पक्षी है, एकदम वहां आगे उतर गए, अपने विमान को सीधा उसके घर में लैंड किया। और वो बड़े प्रेम से लगा हुआ है, क्योंकि जब मौत सामने नजर आती है तब तो गूंगे के मुख से भी भगवान का नाम निकलना शुरू हो जाता है। तो बड़े जोर से कीर्तन लगा हुआ है, भज मन नारायण नारायण नारायण, खूब भज रहा है महाराज। सीधा गरुड़ जी आए, हिलाया, क्या बात है, सोचा आ गई। इतना भयभीत होता है व्यक्ति, इतना डर में होता है
लगा बस आ गई। वो गरुड़ जी ने लाया पानी का छिपरा दिया, होश में आओ भाई, तुम मुझे पुकार रहे थे, भगवान थोड़े व्यस्त हैं, नहीं आए, मुझे भेजा है, बोलो क्या काम है, क्या चाहते हो, क्या कारण है। बताया कि महाराज संत आए और बता गए बस थोड़ा ही समय बचा है, संध्या हो गई, 8:30 बज के, पूर्णिमा में थोड़ा समय बाकी है, उसके बाद तो प्रतिपदा लग जाएगी। और कहा है कि पूर्णिमा को ही मृत्यु होगी। देखो मैंने इतना भजन किया भगवान का, पूर्णमासी का व्रत किया, क्या चाहता है, मेरे प्राण बचा लो किसी तरह, मेरा काल आने ही वाला है, थोड़ा ही टाइम बाकी बचा है, मैं छोड़ूंगा कि गरुड़ ने कहा ठीक है बैठ जा मेरी पीठ के ऊपर। हमारा गरुड़ की गति तो इतनी है, पीठ पे बिठा लिया उसको और उड़ चला। वो व्यक्ति बड़े ही प्रेम से गाता जाए हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम Hare
विमान इतनी तेजी से नहीं उड़ सकता, और लाखों किलोमीटर दूर ले जाके एक निर्जन प्रदेश में समुद्र के अंदर एक टापू, और वहां उसको उतार दिया। कहते भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब तो निश्चित हो गए। घड़ी देखी उसने, केवल 1 मिनट बचा है पूर्णिमा खत्म होने में। सांस में सांस आ रही कि अब प्राण मेरे बच जाएंगे, अब मैं बच जाऊंगा। अभी 1 मिनट पूरा बाकी है तो एकदम महाराज धर्मराज यमराज वहां सामने आ गए और गरुड़ से थैंक यू कहने लगे, धन्यवाद कहने लगे। कहते हैं कि गरुड़ जी आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। कहते क्या? कहते ये मैं बाद में बताता हूं, और एकदम उसके प्राण हर लिए। कहते हैं गरुड़ जी समझ आया, मैं यही विचार मगन था, शाम से यही सोच रहा था कि उस व्यक्ति के प्राण यहां निकलने लिखे हैं और कोई साधन नहीं मिल रहा था कि वो यहां पहुंचे कैसे, यहां आए कैसे। तो आपने मेरा काम बड़ा सरल कर दिया, आप उसे यहां लेके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत कृपा। सभा काल वश तो कहते कि रावण की बुद्धि तो कालवश हो गई, उपाय बचा है। क्या उपाय बचा है? क्या उपाय करें? किस उपाय से बचूं? मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देवी जने खो, कि अब तो मैं भगवान की शरण में जाता हूं। किस भगवान की शरण में? जिन चरणों का नाम बड़ा सुखदायी है। अभी आपको सुनाया, भज मन राम चरण सुखदायी। वो सुंदर चरण मैं भी देखूंगा आज जाके। कौन से चरण? जिन चरणन से निकली सुरसरी और शंकर जटा समाई। विष्णुपति कहते हैं गंगा जी को, भगवान के चरणों से निकली और इतना प्रवाह था, कहां समाई आके? शंकर जी की जटाओं में। जटा शंकरी नाम पड़ा है, त्रिभुवन तारण आई। भज मन राम चरण सुखदाई। कि अब मैं उन चरणों को जाके देखूंगा, उन चरणों की शरणागत होऊंगा। बहुत महिमा सुनी है मैंने उन चरणों की, इतना प्रभाव है उन चरणों का। गौतम ऋषि की नारी को छू लिया, उसने वो चरण परस लिए। भगवान गुजर रहे थे, वो पत्थर सरकता सरकता भगवान के चरणों के पास पहुंच गया। भगवान के चरणों की ठोकर लगी और नारी बन गई। वो जड़ पत्थर भी भगवान को देख के उनकी ओर बढ़ता है, और हम जो मनुष्य होते हुए, चेतन होते हुए भी ओर नहीं बढ़ते। हमारे से तो वो पत्थर भले, वो मूर्ख गवार अनपढ़, सोई चरण केवट धोए लीने। तब हरिनाम कर दिया भगवान, आप मेरी नौका में नहीं बैठ सकते, यहीं खड़े हो जाओ। भगवान कहते क्यों भाई? तेरा काम है। कहते भगवान वो ठीक है, काम है। मैं मूर्ख जरूर हूं, अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको नहीं पहचानूं। अरे मूर्ख से मूर्ख भी भगवान को पहचान जाता है, और आजकल हम जो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार है, वो नहीं पहचानते। एक बार नहीं, दिन में अनेक बार हमारे द्वार पर भगवान आके दस्तक देता है, लेकिन हम पहचानते नहीं, सुनते नहीं, या दरवाजा ही नहीं खोलते, बंद रहता है। बार बार वो हृदय में दस्तक देता है। वो केवट कहता है महाराज मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना नहीं, मुझे समझ है, मैं आपको पहचान गया। और भगवान आप मेरी नौका में बैठेंगे और ये स्त्री बन गई तो एक को
कोई रोटी खिलाना बहुत मुश्किल है, महंगाई का जमाना है, मैं क्या करूंगा, 2 को कहां से खिलाऊंगा। भगवान कहते फिर चाहता क्या है ये बता। कहते भगवान आपके चरण धोने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान नंगे पांव के दंडकारण्य में पांव में जूते नहीं डाले। भक्तों के हित के लिए भगवान कैसे चलते हैं। सोई चरण दंडक ऋषियन त्रास मटाई, ऋषियों की प्यास जन्म जन्म से तप कर रहे हैं, एक ही इच्छा है कि भगवान के दर्शन हो जाएं। और भगवान के ऐसे दर्शन देने के भगवान नंगे पांव चलने को तैयार है। भगत बन के तो देखो, केवल कहता है भगवान आप नंगे पांव आए हैं और आपके पांव में ना जो रज लगी है, जो मिट्टी लगी है ना, आपके चरणों में कुछ नहीं प्रभाव, आपके चरणों की जो रज है उसमें प्रभाव है। जरा मुझे धो लेने तो मैं उसको धो लूं, ये रज ये मिट्टी उतार दूं, तब जो है आपको नाव में बिठाऊंगा और बाहर लेके जाऊंगा। भगवान कहते हैं ठीक है पार तो जाना ही है, क्या करें। तो केवट गया जल लेने के लिए और कठौती में नहीं लाया, कठौते में लाया, लुटिया में नहीं लोटे में लाया। क्यों? कहता है कि धोते धोते कहीं ये स्पर्श हो गया भगवान के चरणों से, तो अगर कठौती से लुटिया से धोता हूं तो लड़की बनेगी और मुसीबत, और लोटे से धोऊंगा लड़का बनेगा ना, नाव चलाने के तो काम आएगा मेरे। कितना चतुर है केवट, मूढ़ है या विद्वान है। जल लेके आया, महाराज चरण धोए बड़े प्रेम से, और चरण धोने के बाद नाव में बिठाया, नाव में बिठा के बाहर ले गया, नदी के दूसरे छोर पे जब पहुंचाया और उतारने लगा तो भगवान देखते हैं कि कुछ देना है। अब भगवान के पास तो कुछ था ही नहीं। लक्ष्मण को देखा हो गया, जानिए रहने दीजिए। भगवान कहते कि भाई नियम है और तेरा तो धंधा है, रोज लोगों को पार लगाता, उससे मजूरी लेता है। तो केवट ने बड़ा सुंदर जवाब दिया भगवान को, दे के मजूरी प्रभा जात ना बिगाड़िए, दे के मजूरी प्रभु जात ना बिगाड़ी। नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी ले। कहते हैं कि एक ही व्यापार वाले, एक ही धंधे वाले लोग एक दूसरे से मजदूरी नहीं लेते। नाई से ना नाई लेत और धोबी से ना धोबी लेत। आज आए आप मेरे द्वार और जब मैं आऊं तिहारे द्वार, तो प्रभु पार मोहे उतारिए, दे के मजूरी प्रभु जात ना बिगाड़िए। कि भगवान आप संकोच को रहने दो, मुझे पता है आपके पास कुछ नहीं है समय देने के लिए, और मैं लेने वाला भी नहीं, और हमारा तो एक जैसा ही धंधा है। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया कि कहता है जात ना बिगाड़िए, हमारा धंधा एक ही है, तुम मल्ला हो, नाव चलाते हो, हम राजकुमार हैं। तो केवट जो है खुलासा करता है कि लक्ष्मण जी गुस्सा ना कीजिए, प्रेम से मेरी बात सुन लीजिए, मैं नाव से पार लगाता हूँ, नदी से कहते आपका नहीं मेरा भगवान का धंधा है। आज आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं आपको पार उतार रहा हूँ। भगवान जब मैं अंतिम समय वहां पहुंचूंगा, आपके द्वार आऊंगा, तो आप मुझे पार लगा देना। हिसाब बराबर हो गया, मजदूरी की चाहत नहीं है, खर्चा नहीं चाहिए।
राम चरण सुखदाई। ऐसे भगवान के चरण जिनकी कथाएं सुन सुन के, जिनको याद कर कर के विभीषण रोता था कई बार अकेला बैठे हुए, कि मैं इस निशाचर नगरी में बसता हूं, पापी हूं, दुराचारी हूं, इनके संग रहता हूं, क्या कभी भी मुझे भी वो चरण देखने को मिलेंगे, उनके दर्शन मिलेंगे? तो आज वो आकाश मार्ग से चिल्लाता जा रहा है, जाऊं देही जनखोर, सबको बताता जा रहा हूं कि देखो रावण ने चरणों से मुझे प्रहार किए है, मैंने बार बार उसके चरण पकड़े और उसने स्वीकार नहीं किया। ए दुनिया वालों, देख लो कि इस दुनिया के लोगों के चरण आप पकड़ते रहोगे तो आपके साथ भी यही व्यवहार होगा। पर मैं अब जा रहा हूं उसके चरण पकड़ने, जिसके चरण पकड़ने के बाद और किसी के चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर किसी और के चरण आपको नहीं पकड़ने पड़ते, आपके चरण लोग पकड़ते हैं। जयकारा